हाय फ्रेंड, मैं रमेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज से शुरू किया जा रहा है हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला। और इन क्वेश्चंस में जो होगा प्रैक्टिस किया जाएगा अच्छे से खूब। और ये क्वेश्चन जो है वो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, बाबर जो था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो हुमायूं हुआ था। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का शव दफनाया गया। ठीक है, जब बाबर की डेथ हो गई तो उसके शव को कहाँ दफनाया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो विकल्प जो पहला है वो कह रहा है कि आगरा में, आगरा के आरामबाग में, दूसरा काबुल में, तीसरा दिल्ली में, चौथा लाहौर में। तो बाबर की जब डेथ हुई थी, ठीक है, तो उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। फिर कुछ दिन बाद उसके इच्छित स्थान काबुल में उसे दफना दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, काबुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ठीक, तो बाबरनामा जो आत्मकथा है, तो खासकर वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है कि बाबरनामा जो है वो किसकी आत्मकथा हो सकती है। तो ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 AD में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और ये 1556 में द्वितीय युद्ध, सेकंड वार हुआ था पानीपत का। ठीक है, वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? ठीक है, या किसने करवाया था? तो ये हमारे मुगल एम्पायर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 AD, 1192 AD, 1194 AD या 9। ठीक है, तो ये हुआ था 1191 AD में। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। फिर अगला तराइन का सेकेंड वार जो हुआ था, सेकेंड वार। ठीक है, सेकेंड वार जो हुआ था ये सेकेंड है तराइन का 1192 में। इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी भाई इसमें विजित हो गया था। और ये जो 1194 है इसमें हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गौरी और आज़ाद जयचंद के बीच में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था जिसमें ये गौरी विजित हो गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला शासक कौन है? ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसे कौन ध्वस्त करा था, कौन सा शासक था? मुगल एम्पायर था एक, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो वो लाहौर से शासन किया, लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का तो संस्थापक यदि कह लिया जाए, केवल संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो ये इल्तुतमिश है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये इल्तुतमिश होगा। ठीक है, ये इल्तुतमिश होगा। अगर केवल संस्थापक की बात किया जाए, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, तो जब ब्राह्मणों पर मुस्लिम ये जजिया कर लगाया था
वो था फिरोज शाह तुगलक। ये जजिया कर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जजिया कर होता है गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, ठीक है। ऐसा कर होता है जो मुस्लिम पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। मुस्लिम ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक। बुद्ध, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बहराइच में या कपिलवस्तु में, ठीक। तो गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश अपने जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और ये यहाँ पर पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये कपिलवस्तु जो है यहाँ की, ये इनके जन्म स्थान है कपिलवस्तु, ठीक है, ये जन्म स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा सर्वाधिक उपदेश वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये हुआ था 563 BC, 483 BC या 300 BC या न। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक है। यहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था और 483 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये 563 BC। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया। जब गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया तो उसे क्या कहा गया, ठीक है। तो उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण, ठीक। और जब ये गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये जब पहला उपदेश दिए उसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन, फर्स्ट उपदेश जब ये दिए, ठीक है। और दिए थे कहाँ, सारनाथ में। और जब इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है वो महाविनिष्क्रमण है, यानी विकल्प ये फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक। और ये पिताजी थे यानी फादर थे शुद्धोधन, राहुल जो था वो सन था गौतम बुद्ध जी का। ये बुद्ध के जब ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाया। इस क्वेश्चन का जवाब सिद्धार्थ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पशु था, ठीक। तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था, यानी पूर्व तो दोनों विकल्प सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृति थी, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वैदिक काल के विभाजन है। वैदिक काल का विभाजन जो है ये 1500 BC से 600 BC के बीच में, ठीक है, ये विभाजन है। इसमें ये फर्स्ट विभाजन जो हुआ था ये ऋग्वेद हुआ, ऋग्वैदिक काल हुआ था, ठीक है। और ये जो है ये उत्तर वैदिक काल हुआ था 1000 से 600 BC पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये 1500 BC से 600 BC के बीच वैदिक काल के विभाजन है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था उसका क्या नाम है, वो है इंडिका नामक बुक जो लिखा था वो मेगास्थनीज लिखा था। और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य जी ने लिखा था। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त के गुरु थे, ठीक। और ये रिहला नामक जो बुक था ये इब्न बतूता लिखा था, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल यानी अरस्तु। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के गुरु थे गौतम बुद्ध जी को, तो आप जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आज के जो क्वेश्चन थे ये आपको पसंद आए होंगे। और ये वनडे एग्ज़ाम में, सभी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले क्वेश्चन हैं। तो अब आप सब प्रैक्टिस करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।